दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में अब देखिए सब कुछ साफ हो चुका है। साफ ये हो चुका है कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने पति यानी अतुल सुभाष को इस कदर उकसा दिया था कि अतुल सुभाष ने 24 पेज का एक सुसाइड नोट लिखकर और 1 घंटे 30 मिनट का वीडियो बनाकर उन्होंने अपने जीवन लीला खत्म कर ली। दोस्तों कल इस मामले में देखा जाए तो निकिता की जीत हुई, निकिता की मां की जीत हुई, निकिता के भाई अनुराग सिंघानिया की जीत हुई, निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से अब निकिता सिंघानिया के हक में ही बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से बेंगलुरु की लोअर कोर्ट ने निकिता समेत सभी लोगों को जो इस मामले में आरोपी बनाए गए थे उन्हें जिस तरह से जमानत दी है, उसको लेकर अब पूरे देश भर में एक बार फिर से चर्चाएं हो रही हैं और लोग अब यही कह रहे हैं। देखिए आखिरी वक्त में यही कहा जाता है कि चलो यहाँ नहीं तो तुम्हें ऊपर वाला तुम्हारा इंसाफ करेगा। तो ऊपर वाले के भरोसे में अब लोग बैठे हैं कि निकिता के साथ जो इंसाफ अब ऊपर वाला करेगा। अतुल सुभाष के माँ बाप और भाई के आंसुओं का बदला अब ऊपर वाला ही लेगा। तो खैर ये तो तब देखने को मिलता है जब इंसाफ यहाँ किसी को नहीं मिलता तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ आपसे कि निकिता सिंघानिया समेत उनके सभी जो परिवार के लोग हैं जिन्हें इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है, उनको लेकर सबसे पहले मैं आपसे बताऊं कि किस तरह से अब उनकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है। अब अतुल सुभाष को बेशक इंसाफ अभी नहीं मिला हो, लेकिन फिर भी निकिता सिंघानिया चैन की रोटी एक भी रात ऐसा नहीं होगा जो चैन की रोटी वो खा सकती है। इसमें कई सारे तथ्य हैं। सबसे पहले तथ्य देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। बेंगलुरु की कोर्ट ने जब निकिता और उनके माँ भाई इन तीनों के मामले में जमानत को लेकर सुनवाई चल रही थी, जब 4 तारीख को पूरी बात कही गई कि 4 जनवरी को इनके मामले में सुनवाई होनी है, तभी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा हो चुका था कि निकिता को जमानत मिल जाएगी। अतुल सुभाष के घर वालों की तरफ से 3 वकील पेश हुए थे। इन तीनों ने अलग अलग तरह से दलीलें अपनी रखी थी। इन्होंने कहा था कि कई ऐसे पॉइंट हैं जो नहीं सुने गए उनके, उन्हें भी सुनना चाहिए। और अतुल सुभाष के भाई ने कहा था कि वो यानी निकिता सिंघानिया अपने बेटे को ढाल बना सकती हैं, जैसा कि अतुल सुभाष अपने वीडियो में कह गए थे, इन लोगों से कह गए थे, बहुत सारी बातें कह गए थे और वही हुआ। अब देखिए कई दिनों से एक हल्ला मचा हुआ था कि निकिता सिंघानिया का और अतुल सुभाष का वो बेटा जो 4 साल का है व्योम, वो कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले में हैपेस कॉर्पस का पिटिशन फाइल किया गया था, 3 राज्यों की पुलिस को नोटिस मिला था। उसके बाद भी इन 3 राज्यों की पुलिस कैसे ही मतलब नाकाम होती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, जबकि बच्चा हरियाणा के एक बोर्डिंग स्कूल में था। सबसे पहला बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बच्चे को 3 राज्यों की पुलिस क्यों नहीं खोज पाई। दूसरा ये, जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं चल रहा है। सबसे पहला तो ये है कि निकिता सिंघानिया को आरोपी ना कहा जाए, दोषी ना कहा जाए, क्योंकि जब तक इस पूरे मामले में दोष उनके ऊपर साबित नहीं हो जाता है तब तक उन्हें दोषी नहीं कहा जाए। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का ट्रायल चल रहा है, मीडिया का ट्रायल नहीं चल रहा है। मीडिया का ट्रायल खत्म हो चुका है। मीडिया का काम ये नहीं है वो किसी को दोषी बना दे या ये कर दे या वो कर दे। बहुत सारी बातें कही माननीय कोर्ट ने जो हम सभी को मानना चाहिए और मानना ही पड़ता है और मानना चाहिए भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि निकिता सिंघानिया ही उस बच्चे की मां है और वो उसकी अच्छे से परवरिश कर सकती हैं। अब देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बातें और भी कही हैं कि जो बच्चे की दादी हैं यानी अतुल सुभाष की जो माता जी हैं, वो बच्चे के लिए अजनबी हैं। अतुल सुभाष की तरफ से जो वकील पेश हुए थे यानी उनकी माता जी की तरफ से, उन्होंने कोर्ट में कहा कि 2.5 साल तक वो बच्चे के साथ रहीं, बच्चे के साथ खेली, बच्चे को प्यार की, दादी जैसे प्यार करती है एक आम परिवार में। लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि बच्चा उनके लिए एक तरह से अजनबी है और बच्चा उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। एक केस में या तो माँ हो या तो बाप हो, अगर ये दोनों नहीं होते हैं उसके बाद ही कुछ मतलब ऐसा सोचा समझा जा सकता है इस तरह के फैसले लेने के लिए।
लेकिन दोस्तों आप बताइए कि देखिए, मैं कोर्ट पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही कई तरह की अब बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि आखिर एक दादी बच्चे के लिए अजनबी कैसे हो सकती है। यही सवाल है, लोग पूछ रहे हैं। चूंकि कोर्ट का आदेश है तो लोग अब कहीं ना कहीं अब अंदर खाने में पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, और इस मामले को अब भगवान के भरोसे छोड़ चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि अभी भी अतुल सुभाष को इंसाफ मिलेगा। अतुल सुभाष ने, आपको याद होगा, अपने बयान में कहा था कि उनके बच्चे को, खास तौर से उनके बच्चे को उनकी पत्नी के साथ नहीं रहने दिया जाए। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि जैसे उनके संस्कार हैं, वो वैल्यू जो देना चाहते थे अपने बच्चे को, वो वैल्यू निकिता सिंघानिया अपने बच्चे को नहीं दे पाएंगी, और इसीलिए वो अपने बच्चे को अपने माँ बाप के हवाले करना चाहते थे। लेकिन अतुल सुभाष को शायद ये नहीं पता था कि हमारे देश का जो कानून है वो इस तरह से वीडियो बनाकर या 24 पेज का नोट लिखकर जीवन लीला खत्म करने से नहीं चलता है, कानून से चलता है। और कानून के मुताबिक निकिता सिंघानिया को ज़मानत भी मिली, और निकिता सिंघानिया ने सबसे बड़ा अपना हथियार यही बनाया था कि उन्हें उनके बच्चे की देख रेख करनी है। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप सहमत हैं तो बताइएगा। निकिता सिंघानिया जो आज अपने बच्चे के लालन पालन की बात कर रही हैं, वो निकिता सिंघानिया उस वक्त कहाँ थी जब बच्चे को उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में डाल रखा था। और 2.5 साल का बच्चा बोर्डिंग स्कूल में कर जाए तो सोचिए, जाते होंगे और बच्चे, लेकिन फिर भी अगर माँ बाप हैं, दोनों हैं, माँ हैं बाप हैं, अलग अलग भी हैं, बच्चा किसी के पास है, तो बोर्डिंग स्कूल में तो नहीं जाएगा बच्चा। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि तब उन्हें उस बात की सिर्फ इसलिए फिक्र थी क्योंकि वो बच्चे को अपनी कस्टडी में लेना चाहती थी। और जिस तरह से जौनपुर की कोर्ट ने आदेश दिया था कि बच्चे के रख रखाव या उसका जिम्मेदारी, उसका खर्च वहन करने के लिए 40,000 रुपये प्रति महीने अतुल सुभाष को देना होगा, वो पैसे किसके अकाउंट में जाते थे, ये सारी बातें निकल कर सामने आई। उस वक्त निकिता सिंघानिया कहाँ थी। और अतुल सुभाष का छोटा भाई भी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, विकास, कि उन्हें इस बात का डर था कि ये सबसे बड़ा हथियार है जो निकिता सिंघानिया अपने ज़मानत के लिए इस्तेमाल करेंगी, और वही हुआ फाइनली। तो इन सब मुद्दों को लेकर खैर उन्हें उनके फेवर में फैसला गया और उन्हें ज़मानत मिली। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि भाई निकिता को कोई दोषी ना कहे, अतुल सुभाष के मामले में जब तक जांच चल रही है, सब कुछ चल रही है, उन्हें दोषी ना कहा जाए। कोर्ट का ट्रायल खत्म होगा, कोर्ट जो आदेश देगा उसे ही मानना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले में निकिता बेशक ज़मानत पर बाहर हैं, उनकी पूरी फैमिली बाहर है, लेकिन अभी वो बची नहीं हैं, अब और ही भंवर में फंस चुकी हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए कि निकिता को अगर ज़मानत मिल गई, मान लीजिए ज़मानत पर वो बाहर है ही, और ज़मानत मिलने के बाद वो ज़िंदगी इतना आसान सोच रही हैं, तो शायद उनके लिए इतना आसान नहीं होगा सब कुछ। क्योंकि पहले वो हरियाणा में रहती थी, गुरुग्राम या दिल्ली में कहीं वो नौकरी करती थी, किसी बड़ी मल्टी लेवल किसी बड़ी कंपनी में काम करती थी। और अब देखिए दोस्तों, कोर्ट ने ज़मानत इस आधार पर दी है, इस शर्त पर दी है कि वो अपने बच्चे की देख रेख करेंगी, और महीने के या हफ्ते के एक शनिवार, महीने के जितने भी शनिवार आएंगे, उन सभी शनिवार को उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। ये सबसे बड़ा उनके लिए परेशानी का सबब है, जो कहा जाए अतुल सुभाष के समर्थकों के लिए, अतुल सुभाष के प्रति जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। क्योंकि निकिता सिंघानिया बेशक हर शनिवार को पुलिस के सामने या जांच अधिकारी के सामने जाएं, लेकिन ये अपने आप में उनके लिए एक सज़ा से कम नहीं है। क्योंकि वो अभी तक हरियाणा में रहती थी, गुरुग्राम में या दिल्ली में नौकरी करती थी, अब उन्हें बेंगलुरु में रहना होगा और बच्चे का एडमिशन भी वहीं कराना होगा, किसी कंपनी में नौकरी भी खोजनी होगी। मतलब उनकी ज़िंदगी अगर देखी जाए तो किसी बड़ी चुनौतियों से कम नहीं है, परेशानियों से कम नहीं है। और शायद यही सोचकर अब अतुल सुभाष के समर्थक सोशल मीडिया पर इस बात को लिख रहे हैं कि सच को आखिर कब तक दबाया जा सकता है। और अतुल सुभाष ने भी कहा था कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरे पार्थिव शरीर के जो अंश होते हैं, जिन्हें हम बहुत अलग अलग शब्दों में कहते हैं, उसे गंगा में न प्रवाहित करके हमारी अस्थियों को
उसी गटर में प्रवाहित कर देना कोर्ट के सामने, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदेशा था कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, कहानी या इस घटना को अगर देखा जाए तो वही बात सच साबित हुई। और कानून के हिसाब से देखिए, कोर्ट ने जिस तरह से बातें की हैं, कोर्ट ने जिस तरह से अपना फैसला सुनाया है, कानून के लिहाज से देखा जाए बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन निकिता के ऊपर जितने भी आरोप अब तक लगे हैं, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसने इतने बड़े बड़े आरोप लगाकर अपने जीवन लीला खत्म की, उसकी कोई इच्छा यहाँ पर देखा जाए तो ना पूरी हुई, ना ही उसे इंसाफ मिला। अब अतुल सुभाष के परिवार को सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का सहारा है। साथ ही साथ अब उससे जो ऊपर की कोर्ट होती हैं, उच्च कोर्ट होते हैं, यानी लोअर कोर्ट में सब कुछ हुआ, अब वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट से भी उन्हें अगर राहत नहीं मिलती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन अगर अभी मौजूदा सिनेरियो को देखा जाए, जो नैरेटिव पेश किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी पहुंचने के बाद अतुल सुभाष के परिवार वालों को वो सब कुछ मिल पाएगा जिसकी मांग कर रहे हैं? क्या अतुल सुभाष का बेटा, बेशक कोर्ट ने ये कह दिया है कि वो निकिता के साथ रहेगा, लेकिन निकिता के साथ उनका बेटा अतुल सुभाष के, अगर हम बयानों की बात माने या उसकी चर्चा करें, तो क्या उनके साथ वो महफूज है? क्या सब कुछ जैसा वो चाहते थे आज इनके घर वाले, क्या वो सेटिस्फाई हैं? अगर इसका जवाब पूछा जाए तो शायद हम तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन एक परिवार के रूप में अगर देखा जाए तो अतुल सुभाष के परिवार वालों के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता जिनके ऊपर ऐसी परिस्थिति कभी गुजरी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अतुल सुभाष के मामले में जब मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा तो क्या ऐसे ही सवाल के जवाब मिलेंगे? क्या निकिता सिंघानिया का अभी तक जो मीडिया ट्रायल चल रहा था, अब कोर्ट ट्रायल चल रहा है, क्या वो अब स्वतंत्र हो गई हैं या और भी परेशानियों में फंस चुकी हैं? अपने जवाब दीजिएगा। और आखिर में आप क्या चाहते हैं, आपके विचार क्या हैं? आप निकिता सिंघानिया या अतुल सुभाष के इस केस को कैसे देखते हैं? ये केस अब किस पड़ाव पर पहुंच चुका है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।